ज्योतिष एक मंच में पंडित जनार्दन तिवारी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। धनु राशि फल नवंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि नवंबर का महीना धनु राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने ज़्यादातर समय आपके द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में आप औसत से कमज़ोर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 23 नवंबर तक बुध ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ भी देखने को मिल सकती है और भाग दौड़ की तुलना में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। दूर की व्यापारिक यात्राएं भी संभावित है, लेकिन यात्राओं से कोई विशेष फायदा मिलने की संभावना कम ही है। इस महीने लाभ भाव काफ़ी हद तक मजबूत रहने वाला है, लेकिन कर्म भाव कमज़ोर है। ऐसे में काम करने में बाधाएं देखने को मिल सकती हैं, कामों में रुकावटें रह सकती है, लेकिन जो भी काम पूरे होंगे उनके फायदे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में परिणाम थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। शनि ग्रह की दृष्टि भी कुछ ऐसे ही संकेत कर रही है। ऐसे में व्यापार व्यवसाय में इस महीने बहुत सावधानीपूर्वक निवेश करने की आवश्यकता होगी। कोई नया प्रयोग करना भी उचित नहीं रहेगा। हालांकि 23 नवंबर के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगी, तो जो कुछ भी करना है 23 नवंबर के बाद करेंगे तो परिणाम बेहतर रहेंगे। वहीं नौकरी आदि से संबंधित मामलों में परिणाम औसत लेवल के रह सकते हैं। छठे भाव का स्वामी शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके लाभ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा, जो नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। हालांकि शनि ग्रह की दृष्टि और सूर्य की स्थिति को देखते हुए सब कुछ अच्छा बना रहे इस बात में तो संदेह है, लेकिन तुलना करें तो व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोग ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह महीने के ज़्यादातर समय अर्थात 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो आपको अच्छा लाभ दिलाने का काम करेंगे। भले ही कामों में कुछ रुकावटें देखने को मिले, लेकिन जो भी काम पूरे होंगे उनसे अच्छा लाभ मिलने की बात को शुक्र ग्रह समर्थन देंगे। अर्थात लाभ कमाने में, आमदनी प्राप्त करने में शुक्र ग्रह का अच्छा सहयोग आपको मिल रहा है। वहीं बचत के स्थान के स्वामी शनि ग्रह की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के चलते हम उसे औसत स्तर पर मान सकते हैं। ऐसे में कोशिश करके आप कमाई का कुछ हिस्सा बचा भी सकेंगे। धन के कारक बृहस्पति का प्रभाव इस महीने आपके खर्च तथा बचत दोनों भावों पर रहने वाला है। ऐसी स्थिति में खर्च सामान्य तौर पर सार्थक चीज़ों को लेकर हो सकते हैं। अर्थात इस महीने अगर धन खर्च होगा तो व्यर्थ में नहीं खर्च होगा, बल्कि उन्हें आप सार्थक कामों में खर्च करेंगे। यह एक अनुकूल बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने आप अच्छी आमदनी के योग्य हैं, लेकिन बचत के मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है। इसलिए आर्थिक मामलों में इस महीने हम औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर कह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति रहेंगे तो उच्च अवस्था में, लेकिन 8वें भाव में रहेंगे। साथ ही साथ 11 नवंबर से बृहस्पति बकरी भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में योग, ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे, लेकिन बाकी के अन्य लोग कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती है। शरीर में सुस्ती के भाव रह सकते हैं। काम में मन कम लग सकता है। ध्यान कहीं भटका हुआ रह सकता है। इन सभी कारणों से हम स्वास्थ्य को मिला जुला कह सकते हैं। आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल ग्रह इस महीने द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव में मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मंगल अपनी राशि में रहेंगे। ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों को कुछ फायदे मिल सकते हैं।
लेकिन आसपास रहने वाले लोगों को कुछ परेशानियां रह सकती है। हालांकि बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल पर रहेगा, जो संस्कारी लोगों को कोई परेशानी नहीं आने देगा। अर्थात जिन्हें अपने आसपास के किसी व्यक्ति से प्रेम है, उन्हें कुछ परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन मर्यादित आचरण करने वाले मर्यादित आचरण अपनाने की स्थिति में संतुलन बनाया जा सकता है। वहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों का मिलना जुलना हो सकता है। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम या औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में है, इसे सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं कहा जाएगा, लेकिन दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि का एक अनुकूल बिंदु है। साथ ही साथ बृहस्पति आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि को भी देख रहे हैं। और विशेष बात यह है कि शनि ग्रह इस महीने बृहस्पति की राशि और बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं, और बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे, इसलिए पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अब उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या किसी देवी माँ के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद और प्रसाद को दूसरे में जरूर बांटें। सूखे हुए जटा वाले 4 नारियल शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में बहाएं। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला जल चढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जय बजरंग बली लिखकर कमेंट बॉक्स को भर दें, ताकि बजरंग बली कृपा आप पर बनी रहे। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।